जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। यह करंट अफेयर 1 अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक इसमें जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को लिया गया है, जो कि यह करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वर्तमान में कौन क्या कहाँ पर हैं उसको देखेंगे। यह खास करके यूपी पीसीएस 2024 और यूपी आरओ एंड आरओ री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन क्या और कहाँ। तो वर्तमान में कौन क्या और कहाँ को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक पद। जो भारत के 3 सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो ये द्रौपदी मुर्मू है, जो कि ये 15वां राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि ये 14वें राष्ट्रपति बने हैं। क्रम में ये हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि ये 15वें क्रम के हैं। तो 15वें क्रम के ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बनाए गए हैं। और राष्ट्रपति जो है ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि ये 15वें क्रम के हैं। और श्री नरेंद्र मोदी, जो कि ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये 15वें क्रम के हैं। दोनों ही 15वें क्रम के हैं। और जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये 14वें क्रम के हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमुख न्यायिक। प्रमुख न्यायिक में हम लोग देखते हैं। प्रमुख न्यायिक में तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़, जो कि ये 50वें क्रम के हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, ये 50वें क्रम के बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो कि ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? RK वेंकट रमणी, जो कि ये वर्तमान में महान न्यायवादी हैं, ये 16वें क्रम के हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ये तुषार मेहता हैं वर्तमान में। फिर अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बनाए गए हैं, ये जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं सांसदीय प्रमुख में कौन है? तो सांसदीय प्रमुख में कौन विशेष हैं? तो सभापति जो कि ये राज्यसभा के सभापति हैं, तो कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं। तो जगदीप धनखड़ जो कि ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और इनको सभापति भी कहा जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें सभापति का पद भी दिया जाता है। तो इसलिए ये वर्तमान में कौन है सभापति? तो जगदीप धनखड़ हैं, तो ये राज्यसभा के हैं। फिर उपसभापति राज्यसभा के वर्तमान में कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव कौन है वर्तमान में राज्यसभा के? तो प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि ये महासचिव हैं। नेता विपक्ष के राज्यसभा के कौन हैं? तो अभी कोई नहीं है नेता विपक्ष की राज्यसभा में। फिर उसके बाद आता है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। तो नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, यानी कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार के में कार्यरत हैं, वे पीयूष गोयल, जो कि ये राज्यसभा के नेता हैं सत्ता पक्ष के। फिर उसके बाद अध्यक्ष आता है। तो अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं कौन है? तो ओम बिरला, जो कि ये 17वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। फिर नेता विपक्ष के लोकसभा में कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी बने हैं। अधीर रंजन चौधरी, जो कि ये नेता विपक्ष के लोकसभा में हैं, और राज्यसभा में अभी कोई नेता विपक्ष के नहीं बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है महासचिव लोकसभा के कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह, जो कि ये महासचिव बने हैं, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के। फिर उसके बाद आता है कि निर्वाचन आयोग कौन बने हैं? तो निर्वाचन आयोग जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं 25वें क्रम के। और चुनाव आयुक्त जो कि अरुण गोयल, अनूप चंद्र, और उपचुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हैं। फिर उसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं CGA, ये गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि ये 14वें क्रम के बने हैं। और महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो ये SS दुबे, जो कि 28वें क्रम के बने हैं। SCAG है और SCGA है। तो ये
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये 14वें क्रम के हैं। और लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो SS दुबे जो कि 28वें क्रम के बने हैं। फिर उसके बाद आता है कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन बने हैं, तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो कि ये सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जो कि राष्ट्रपति होता है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इसलिए इनको जो है सर्वोच्च सेनापति कहा जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी जो कि ये 27वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो R हरि कुमार जो कि ये 25वें क्रम के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे जो कि 29वें क्रम के सेना अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि ये CDS के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। फिर उसके बाद आता है सचिव एवं महासचिव। सचिव एवं सलाहकार कौन है, तो सचिव एवं सलाहकार कौन है उसके बारे में जानते हैं, तो कैबिनेट सचिव जो कि ये राजीव गाबा कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। फिर सलाहकार जो कि प्रधानमंत्री के कौन बने हैं, तो अमित खरे और तरुण कपूर जो कि ये दोनों लोग प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, तो PK मिश्रा। प्रधान सचिव जो कि प्रधानमंत्री कौन है, तो PK मिश्रा हैं। फिर इसके बाद आता है रक्षा और वित्त सचिव। रक्षा और वित्त सचिव कौन है, तो गार्गी कौल जो कि ये रक्षा और वित्त सचिव हैं। फिर विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा जो कि ये विदेश सचिव हैं। फिर उसके बाद आता है गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव जो कि अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव। वित्त सचिव कौन है, तो TV सोमनाथन जो कि ये वित्त सचिव हैं। रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने जो कि ये रक्षा सचिव हैं। राजस्व सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा जो कि ये राजस्व सचिव हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जो कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में। फिर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो पंकज कुमार सिंह जो कि ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, तो अनंत नागेश्वरन जो कि ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। फिर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो अजय कुमार सूद जो कि ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार की। फिर उसके बाद आता है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में जानते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें क्रम के हैं। फिर प्रमुख जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को यानी कि CBI के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद जो कि ये CBI के प्रमुख हैं। फिर उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है, तो हीरालाल सामरिया जो कि ये 12वें क्रम के हैं। हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। फिर उसके बाद निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो IB के निदेशक कौन है, तो IB के निदेशक जो कि तपन कुमार डेका हैं IB के निदेशक। फिर उसके बाद प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के कार्यरत प्रमुख कौन है, तो ये जो रवि कुमार सिन्हा जो कि ये रॉ के प्रमुख हैं। फिर उसके बाद आता है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं, तो दिनकर कुमार गुप्ता बने हैं। फिर उसके बाद प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED के कौन बने हैं, तो राहुल नवीन जो कि ये ED के प्रभारी निदेशक बने हैं। फिर महानिदेशक कौन है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, तो ये सत्यनारायण प्रधान हैं। फिर उसके बाद आता है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानते हैं, तो महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। फिर सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन हैं, तो नितिन अग्रवाल हैं। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन हैं, तो अनीश दयाल सिंह हैं। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन हैं, तो नीना सिंह हैं जो कि ये CISF के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन हैं, तो MA गणपति जो कि ये NSG के महानिदेशक हैं। फिर उसके बाद आता है विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक कौन हैं, तो आलोक कुमार वर्मा हैं। फिर उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं, तो राहुल सरगोत्रा जो कि ये ITBP के महानिदेशक बनाए गए हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन बने हैं, गुरबीर पाल सिंह जो कि ये 34वें क्रम के हैं। फिर भारतीय तटरक्षक ICG के महानिदेशक कौन बने हैं, तो राकेश पाल जो कि ये 25वें क्रम के हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो अतुल करवाल जो कि ये NDRF के महानिदेशक बनाए गए हैं। फिर उसके बाद रेलवे
सुरक्षा बल आरपीएफ, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक हैं। फिर उसके बाद आता है असम राइफल्स, एआर के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर हैं। फिर होमगार्ड एचजी के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। फिर उसके बाद आता है उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन कुमार बेरी हैं। तो सुमन कुमार बेरी जो कि ये उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे वे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए ये भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो BR सुब्रमण्यम है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। फिर उसके बाद आता है 22वें और 21वें विधि आयोग कौन है? तो ये ऋतुराज अवस्थी और बलबीर चौहान, जो कि ये 22वें हैं ऋतुराज अवस्थी और 21वें हैं बलबीर चौहान है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, जो कि ये 9वें क्रम की हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर है। फिर उसके बाद आता है कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर है। फिर 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक कुमार माथुर बने हैं। फिर उसके बाद आता है लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार मोहंती, जो कि ये लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। फिर उसके बाद आता है 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया और NK सिंह बने हैं। तो 16वें क्रम के अरविंद कुमार पनगड़िया और 15वें हैं NK सिंह, ये जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। फिर उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणवीर कौर बने हैं। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन अध्यक्ष बने हैं? तो विजय सांपला को बनाया गया है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि ये 8वें क्रम के हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रियंका कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को अध्यक्ष बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है भारतीय बोर्ड समिति एवं प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। फिर आते हैं देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा, जो कि ये भारत की पहली वर्तमान अध्यक्ष हैं, महिला हैं ये। फिर उसके बाद आता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवी पुरी बुच्च बनी हैं। फिर उसके बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन हैं? तो रविंद्र भाकर, जो कि ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO हैं। फिर उसके बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो जुल्फिकार हसन हैं। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नितिन गुप्ता, जो कि ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन कौन हैं? तो मिनेश शाह, जो कि ये चेयरमैन हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। फिर इसके बाद सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो रघु श्रीनिवासन हैं। फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन हैं। फिर उसके बाद आता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन हैं? तो अमित अग्रवाल हैं। फिर उसके बाद आता है भारत का महापंजीकी एवं जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। फिर उसके बाद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अधिरंजन चौधरी बने हैं। फिर उसके बाद आता है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है विपक्षी दल का नेता होता है। तो विपक्षी दल में इस समय वर्तमान में नेता अधिरंजन चौधरी हैं, इसीलिए इनको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव बने हैं। फिर इसके बाद महारत्न कंपनियों 13 है कुल। कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो कुल 13 हैं। तो इसके प्रमुख को जानते हैं हम लोग। सबसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के निदेशक कौन हैं? तो गुरदीप सिंह हैं। फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस नियामक ONGC के प्रमुख कौन हैं? तो अरुण कुमार सिंह हैं।
फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? तो ये अमरेंद्र प्रकाश हैं, अमरेंदु प्रकाश हैं। फिर इसके बाद आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गेल के निदेशक कौन हैं? तो संदीप के गुप्ता हैं। फिर उसके बाद आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? तो रश्मि गोबियल हैं। फिर उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? पोलावा रापू एम प्रसाद हैं, पोलावा रापू एम प्रसाद, जो कि ये कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के निदेशक कौन हैं? तो जी कृष्ण कुमार हैं। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के भील के निदेशक कौन हैं? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। फिर उसके बाद आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो आर के त्यागी हैं। फिर उसके बाद आता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? तो परममिंदर चोपड़ा हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रामीण विद्युत निगम के निदेशक कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन हैं। फिर आता है इंडियन ऑयल इंडियन लिमिटेड ऑयल के निदेशक कौन हैं? तो रंजीत रथ हैं। फिर उसके बाद आता है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक CMD। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन हैं? PK पुरवार हैं। फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार हैं। फिर इसके बाद भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा हैं। फिर इसके बाद आता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो सुनील कुमार हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो PK गुप्ता हैं। फिर उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला हैं। फिर उसके बाद आता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? तो श्रीधर पात्रा हैं। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? MV गोवन्ना है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? CB अनंत कृष्णन हैं। फिर उसके बाद आता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? तो सुमित देव हैं। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो अतुल भट्ट हैं। फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो हरजीत कौर जोशी हैं। फिर नेविल लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो राकेश कुमार हैं। फिर उसके बाद आता है शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन हैं? तो M जगदीश कुमार हैं। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। फिर उसके बाद आता है दिल्ली के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? तो योगेश सिंह हैं। और जवाहरलाल नेहरू JNU के कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? तो सुधीर के जैन हैं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया हैं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? तो उभय कुमार सिंह हैं। फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो निधि छब्बर हैं। फिर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक हैं। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो शेखर सेन हैं। फिर उसके बाद ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो उमा नंदूरी हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो मनीष V देसाई हैं। फिर प्रसार भारती के CEO कौन है? तो गौरव द्विवेदी हैं। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल हैं। फिर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? R माधवन हैं। फिर उसके बाद आता है आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता बनी हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN शांता कुमार बने हैं। फिर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो सागर मुखोपाध्याय हैं। फिर इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश शर्मा हैं। फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसमें जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथन, जो कि ये 10वें क्रम के हैं। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती हैं। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला हैं।
फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन है। फिर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत हैं। फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो नल्लाला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। फिर औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? T रामासामी हैं। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर उन्नी नयन कृष्णन हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं। फिर उसके बाद आता है खेलों के प्रमुख संगठन। तो खेलों के प्रमुख संगठन के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले, जो कि ये न्यूजीलैंड के हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? तो जो एलाल्डिस हैं। फिर स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के कौन बनी है? तो ये इंदिरा नोई बनी है। फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं। फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख हैं, जो कि ये जर्मनी के हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को बनाया गया है, जो कि ये ब्रिटेन को हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलूद हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम हैं। फिर आता है ऑफिसर और लोकपाल BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत सरल है। फिर फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटानियो, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड की हैं। फिर उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोरगोहेन है। फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी, जो कि ये 36वें क्रम के हैं, रोजर बिन्नी। फिर BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत आगरकर हैं। फिर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं। फिर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजुमदार हैं। फिर उसके बाद आता है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर हैं। फिर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह हैं। फिर उसके बाद भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत हैं। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अच्युतम सामंत हैं। फिर उसके बाद आता है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अवध अर्जुन हैं। फिर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हैं। फिर भारत एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आदिल सुमनरीवाला हैं। फिर भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हैं। फिर भारतीय ओलंपिक संघ, जो कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो PT उषा हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ के, PT उषा। फिर भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन है? तो रघुराम आयर हैं। फिर भारतीय बैडमिंटन संघ के हेमंत विश्व शर्मा, जो कि ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सहदेव यादव बने हैं। फिर उसके बाद आता है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक हैं। फिर उसके बाद आता है बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो बीमा संस्थानों के प्रमुख हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।